तो दोस्तों आज तारीख है 30 दिसंबर और अभी केदारनाथ धाम में मौसम कैसे है, बर्फबारी कितनी हो रही है, ठंडा कितना ज़्यादा है, चलिए आगे जानते हैं। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों दिसंबर खत्म होने वाला है, फिर एक दिन बाद 2026 आने वाला है। 2025 का अंतिम दिन है कल, लेकिन अभी केदारनाथ धाम में बर्फबारी होनी रुक गई है और जितना बर्फ गिरा था वो सारा बर्फ भी पिघल चुका है, लेकिन ठंडा काफ़ी ज़्यादा है। दिन के टाइम -8 से -10 डिग्री तक तापमान रह रहा है, वहीं रात के टाइम -16 डिग्री से -20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जा रहा है। मतलब आप लोग सोचो कितना ज़्यादा ठंडा है अभी केदारनाथ धाम में। हालांकि इतनी ठंड होने के बावजूद भी बर्फ अभी नहीं गिर रही है और आप लोग अभी का नज़ारा केदारनाथ धाम का देख सकते हैं। पूरा पहाड़ से बर्फ हट चुका है। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र कहीं पर भी बर्फ नहीं है अभी। तो साल बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, यात्राएं खुलती है और बंद होती है, लेकिन केदारनाथ की महिमा वैसे ही अटल खड़ी रहती है। हर वर्ष नवंबर के अंत में कपाट बंद होने के बाद यहाँ शांति छा जाती है। जहाँ हजारों श्रद्धालुओं की आवाज़ें होती थी, अब सिर्फ हवा की सरसराहट और बर्फ की चादर दिखती है। आमतौर पर दिसंबर के आते आते केदारनाथ सफ़ेद कंबल में ढक जाता है। 4 से 8 फीट तक बर्फ, मंदिर के चारों ओर सिर्फ श्वेत सन्नाटा। मगर इस साल अलग है। आज तारीख 30 दिसंबर है और अभी तक केदारनाथ में वो भारी बर्फबारी देखने को नहीं मिली है जिसकी हर कोई प्रतीक्षा कर रहा था। सोशल मीडिया पर लोग प्रश्न कर रहे हैं, क्या इस बार बर्फ नहीं पड़ेगी? केदारनाथ इतना खाली क्यों दिख रहा है? क्या मौसम बदल गया है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ऐसा क्यों हो रहा है कि दिसंबर होते हुए भी केदारनाथ बर्फ से नहीं ढक रहा है? तो यही सवाल हमें आज गहराई से समझना है। यह वीडियो सिर्फ मौसम की रिपोर्ट नहीं है, यह वीडियो एक कहानी है हिमालय की, प्रकृति की, विज्ञान की और उस बदलाव की जो हम महसूस भी कर रहे हैं और अनदेखा भी। हम समझेंगे कि बर्फ क्यों नहीं पड़ रही है, कैसे मौसम बदल रहा है, पश्चिमी विक्षोभ ने इस बार धोखा क्यों दिया और क्या आने वाले सप्ताहों में बर्फबारी की उम्मीद है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जानकारी नहीं दूंगी, बल्कि केदारनाथ के इतिहास, भूगोल, मौसम और आध्यात्मिक पक्ष से भी जोड़ूंगी। हम समय में पीछे चलेंगे, देखेंगे पहले कैसे बर्फ पड़ती थी, लोग क्या कह रहे हैं और जलवायु परिवर्तन का क्या असर दिख रहा है। क्योंकि यह सिर्फ एक मौसम का सवाल नहीं, यह भविष्य का संकेत भी हो सकता है। तो आइए गहरी सांस ले, अपने मन को इस यात्रा पर ले चले। कल्पना कीजिए आप केदारनाथ ट्रेक पर हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा का स्पर्श और सामने दिव्य मंदिर। पर इस बार मंदिर के चारों ओर मोटी बर्फ नहीं, बस पत्थरों का वास्तविक रंग, शीतल धरती और हल्की हल्की ठंड महसूस होती है। कुछ अजीब सा सन्नाटा, कुछ बदला बदला सा वातावरण, जैसे प्रकृति हमें कुछ कहना चाह रही हो। और यही है आज की हमारी खोज, जहां हम हर पहलू खोलेंगे। पहाड़ का भूगोल, मौसम का विज्ञान, पुरानी बर्फबारी का रिकॉर्ड, इस बार की स्थिति, भविष्य की संभावना। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि केदारनाथ है कहाँ, कैसे है यहाँ का मौसम, साल के चारों मौसम कैसे बदलते हैं और वह पैटर्न क्या था जो आज टूटता दिखाई दे रहा है। तो केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। चारों धाम में से इसे सबसे कठिन समझा जाता है क्योंकि यह समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पहुँचने के लिए
भक्तों को गौरीकुंड से लगभग 18 किलोमीटर का ट्रेक करना पड़ता है। सड़क, वाहन, हॉर्न या शोर नहीं, बस पर्वत, पगडंडियां, पाइन के पेड़ और ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है, हवा में ऑक्सीजन कम और वातावरण और अधिक पवित्र महसूस होता है। केदारनाथ के चारों ओर चोरावाड़ी ग्लेशियर, खटोली ग्लेशियर, महादेव पर्वत, कृति स्तंभ और खड़ग कुंड जैसे ऊंचे शिखर हैं। ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, ये प्रकृति के प्रहरी हैं। सुबह सुबह सूर्य की किरणें जब उनकी चोटियों पर पड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे शिव स्वयं अपने हाथों से स्वर्ण मुकुट पहन रहे हों। अब बात करते हैं मौसम की। केदारनाथ में साल भर मौसम स्थिर नहीं रहता, बल्कि हर मौसम की अपनी भूमिका और रंग है, और इन्हीं रंगों में से एक है बर्फबारी का सफेद रंग। मार्च अप्रैल के महीने में बर्फ पिघलने लगती है, कपाट खुलने की तैयारी शुरू, रास्ते धीरे धीरे साफ किए जाते हैं, वीआरओ मशीनें बर्फ हटाती है, तापमान बहुत कम, रातें काटना कठिन हो जाती है। मई जून के महीने में यात्रा का आरंभ, भक्तों की भीड़, मौसम सुहावना, दिन में हल्की धूप, रातें ठंडी, आसमान नीला, हवा तेज, यही समय सबसे सुंदर माना जाता है। जुलाई अगस्त का महीना मानसून का टाइम होता है, बारिश तेज, बादल नीचे उतर आते हैं, लैंडस्लाइड का खतरा, प्राकृतिक शक्ति का साक्षात्कार। सितंबर अक्टूबर के महीने में फिर मौसम स्थिर, धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है, मंदिर के कपाट बंद होने की चर्चा शुरू होती है। नवंबर दिसंबर का महीना, और अब आता है वो काल जब केदारनाथ सफेद हो जाता है। यही वह समय है जब बर्फबारी सामान्य रूप से शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल यह दृश्य गायब है। अगर हम पिछले 10-15 साल पीछे जाएं तो नवंबर के अंत से लेकर दिसंबर के मध्य तक बर्फ की मोटी चादर मंदिर और पूरे धाम को ढक लेती थी। कई बार तो मंदिर का ऊपरी हिस्सा ही दिखाई देता था, बाकी सब सफेद, बस सफेद। स्थानीय लोग कहते हैं पहले दिसंबर में इतनी बर्फ पड़ती थी कि 3-4 दिन तक तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता था। 2018 और 2019 में दिसंबर में भारी हिमपात हुआ था। 2020 कोविड के दौरान भी जब वातावरण शांत था तो दिसंबर में बर्फबारी बहुत तेजी से जमा हुई। 2021-22 में भी बर्फबारी सामान्य पैटर्न में ही हुआ, लेकिन 2023 के बाद से हिमपात में कमजोर पैटर्न दिखने लगा और 2024-25 की सर्दी में तो असामान्यता स्पष्ट दिख रही है। तो जब जगह वही है, ऊंचाई वही है, मौसम वही होना चाहिए, फिर बर्फ क्यों नहीं हो रही है? आखिर किसने इस चक्र को बदल दिया? इसका उत्तर हमें वैज्ञानिक दृष्टि, हवा के प्रवाह और पश्चिमी विक्षोभ की कमजोर स्थिति में मिलेगा। तो बहुत लोग सोचते हैं ठंड है तो बर्फ गिरनी चाहिए, लेकिन ये आधी सच्चाई है। बर्फ बनने के लिए सिर्फ ठंड नहीं, ठंड प्लस बादल प्लस नमी प्लस सही हवा सब चाहिए। जैसे रोटी बनाने में आटा, पानी, गैस सब चाहिए, वैसे ही बर्फ बनने में भी 3 चीज जरूरी है, और वो 3 चीज है। बादल में नमी होनी चाहिए, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे होना चाहिए, बादल को यहाँ तक लाने वाली हवा चाहिए जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। सोचिए, बादल समुद्र से उठते हैं, लंबा सफर तय करते हैं, पाकिस्तान होते हुए हिमालय तक आते हैं, इन्हें यहाँ तक लाने वाला सिस्टम है पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली नमी वाली हवा। यही हवा अगर कमजोर पड़ जाए, रास्ता बदल दे या बादल बीच में ही खत्म हो जाए तो बर्फ कैसे बनेगी? और इस बार WB कमजोर है, बादल बहुत कम आ रहे हैं, कई बादल रास्ते में ही टूट जा रहे हैं और कुछ आते हैं पर बर्फ बनने लायक नमी नहीं लाते। तापमान तो है, ठंड भी है, पर सामग्री पूरी नहीं है, इसीलिए बर्फ नहीं बन रही है। आपने देखा होगा आसमान साफ है, नीला नीला दिखाई देता है, इसका मतलब यही है कि बादल कम है। अगर बादल ज़्यादा होते तो आसमान धुंधला ग्रे दिखाई देता और बर्फ की उम्मीद बढ़ जाती।
लेकिन इस बार केदारनाथ में बादल कम है, नमी कम है, डब्लू भी कमजोर है, तापमान ऊपर नीचे हो रहा है, इसीलिए स्नोफॉल रुक गई है। यानी मौसम ठंडा है पर बर्फ वाली ठंड नहीं। इसे आप सूखी ठंड कह सकते हैं। जैसे सर्दी में आप हीटर चलाते हो, शरीर जमता नहीं पर हवा सूखी लगती है, पहाड़ों में भी यही हालत है। हिमालय शांत बैठा है, ठंड अपनी जगह है पर बादलों की कमी है, बर्फ अभी रुकी हुई है। जैसे कोई तपस्या में बैठा साधु सही समय का इंतजार कर रहा हो। तो ये बदलाव सिर्फ मौसम का नहीं, हिमालय के स्वभाव का परिवर्तन है। पहाड़ भी जैसे सोच में बैठे हैं, कब बर्फ गिराएं, कितना गिराएं। दिसंबर कमजोर रहा सही, लेकिन उम्मीद खत्म नहीं हुई। जनवरी फरवरी में भारी बर्फबारी हो सकती है, यानी बर्फ देर से आएगी, पर जब आएगी तो बहुत भारी भी हो सकती है। शायद प्रकृति अभी चुप है, शायद बादल रास्ता तलाश रहे हैं। बर्फ आएगी, बस थोड़ा सा इंतजार और। जैसे शिव साधना में बैठे हों और सही समय पर अपना वरदान वर्षा के रूप में दे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।